Good morning, students. So open your books. English literature. मार्कर कहाँ गया? Good morning, ma'am. Good morning, Harsh. Niharika, is my voice clear to you? बताइए बच्चों, आवाज क्लियर है? Yes, sir. So what were we reading last time? Last time हम लोग क्या कर रहे थे बताइए? हर्ष, निहारिका, बुक्स निकालिए. मैम किसकी? इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकालिए. हर्ष, लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम लोग? जल्दी बताइए. हर्ष, समर, बताओ. समर, सुमित, प्राची. यस बताइए क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम? मैम मैथ सेंटेंस लिखवा रहे थे. मेक सेंटेंस कौन वाले चैप्टर का? मैम थर्ड. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. अरे इतना तेज था. मैम बंद कर. बताइए बच्चों, कहाँ तक हो गया था वर्ड मीनिंग्स चैप्टर नंबर 2? मैथ सेंटेंस तक हो गया. कौन सा चैप्टर बताइए? पोयम वाला? यस मैम. अच्छा, अब चैप्टर नंबर 2 पर आ जाइए. चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 क्या है? हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर.
सो इसका देखिए फर्स्ट वर्ड इज इल प्लीज्ड। ये तो हम लोग कर चुके थे, करे थे कि नहीं? इल प्लीज्ड कर चुके हैं ना? यस मैम। हाँ, और इसका मेक सेंटेंस भी हो गया इस चैप्टर का। यस मैम। अच्छा, अब आ जाइए पोएम नंबर 2, द काइट। द काइट। सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग देखिए। द फर्स्ट वर्ड इज राइट। Right. तो ब्राइट का मतलब क्या है? हैविंग अ लॉट ऑफ लाइट। भैया इसमें भी भर दीजिएगा वहां। मैम चैप्टर कितना है? ये है चैप्टर, हैविंग अ लॉट ऑफ लाइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्नैप्स। And the meaning of snap is to break or be broken suddenly. Or be broken suddenly. समर, सुमित, हर्ष, निहारिका, प्राची, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं? यस मैम। मैम आप लोगों को पता है ना कि मंडे तक आपको अपना काम कंप्लीट करना है। ट्यूसडे को हम आपका कॉपी चेक करेंगे, ऑनलाइन आपको दिखाना है और कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। जिसको कोई दिक्कत हो रही है वो अभी पूछ लेगा। काम सबका कंप्लीट होना चाहिए। मैम पोयम भी लिखनी है। पोएम नहीं लिखनी है, उसका एक्सप्लेनेशन हमने फर्स्ट वाली पोएम का कराया है, इसका करा देंगे, लेकिन फर्स्ट वाले का जो कराया है उसको कंप्लीट करिए। कराया है कि नहीं हर्ष? सोर का मतलब है यहाँ पर टू फ्लाई हाई इन द एयर, हवा में ऊंचा उड़ना। सेल का मतलब क्या है? कि टू ट्रैवल ऑन वाटर इन अ शिप और बोट इन टाइप। मतलब सेल का मतलब होता है बच्चों कि बोट में, मतलब कोई भी आपका जो व्हीकल है उसमें आप जा रहे हो। सो टू ट्रैवल ऑन वाटर, on water in a ship
or boat of any type. हो गया बच्चों? Yes, नेक्स्ट वर्ड क्या है? गस्ट. एंड द मीनिंग ऑफ गस्ट इज a sudden strong wind. हार्ड वर्ड्स देखिए. The first word is slack. Slack का मतलब क्या है बच्चों? लूज, नॉट टाइटली स्ट्रेच्ड. ठीक है, थोड़ा सा लूज, ढीला, या फिर टाइटली उसको ना बांधा गया हो, खींचा गया हो, मतलब कसा गया हो. सो नेक्स्ट वर्ड लिखिए. स्ट्रिंग. नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब क्या है? अ पीस ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक वेरी थिन रोप. मतलब पतली सी कोई रस्सी. अ पीस ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मटेरियल, जैसे कि एक रस्सी होती है ना, लंबी सी पतली सी लेकिन स्ट्रॉन्ग, वही. नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों. रेगुलर. नेक्स्ट वर्ड इज रेगुलर. रेगुलर का मतलब यहाँ पर है बच्चों कि बीइंग और ड्रेस्ड इन क्लोथ्स आर दैट worn और torn. मतलब ऐसा जो फटा चिथड़ा हो, है ना, थोड़ा सा चीर फाड़ वाला कोई चीज है. फटा चिथड़ा कपड़ा जो होता है ना, वैसे टाइप का है ये मीनिंग कि रैग्ड. फिर मैम जी है. हाँ हाँ मैम RAGG है. हाँ, RAGG, रैग्ड. RAGG.
Next word is flap. मैम ये है F. यस मैम फ्लैप का मतलब है यहाँ पर a piece of material या paper that is fixed to something at one side only. मतलब एक ऐसा मटेरियल है, क्लॉथ है या फिर कोई पेपर है जो कि सिर्फ एक साइड से चिपका हुआ है, एक साइड से ओपन, एक साइड से चिपका हुआ है। अब आ जाइए मेक सेंटेंसेस पर। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर फ्लैप, सो इसका मेक सेंटेंस है द सेल्स वर flapping in the wind. Next word is string. So a guitar has 6 strings. Third word is slack. Keep tightened. A few. मैम Yes. मैम दिख नहीं रहा। सेकंड वाले में जो आपने लिखा है आर जी जी यू क्या लिखा है मैम GUIL कहाँ पर? L है कि ये मैम वाला? नो मैम आ के बाद GUI ये हाँ, मैम। GUITAR. गिटार। यस मैम मैम सही से दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है? नीचे वाला? यस मैम अच्छा। अभी यस मैम। दिख रहा मैम टी है जो ही नंबर बोला TIG है करिए, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। मैम मैम थर्ड वाले का थर्ड वाले का ये ना? यस मैम हाँ ये टी है। यस मैम मैम थर्ड वाले का ये स्लैग के बाद क्या है? SCREWS screws. मैम हो गया Okay. Next word is ragdoll.
एंड इसका मेक सेंटेंस क्या होगा? एवरी वन ऑफ देम हल्ला नहीं करो। rather than the other. हो गया। सबका हो गया? यस मैम। सुमित, आपके पास बुक है? नो मैम। किसी के पास बुक आई कि नहीं? नो मैम, मेरे पास भी नहीं है। मैम मेरे पास है। मेरे बस पास है आप मैम। लोग बुक मत लीजिएगा, बाकी बस ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, समझ में आए चाहे ना आए। पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, बिना बुक के ही बैठे रहना। इसी पोयम में नेक्स्ट पेज पर एक एक्सरसाइज है, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोयम। अब पोयम के अंदर कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जिनको हमें लिखना है। अब बुक ही नहीं है तो आप लोग क्या लगाओगे उसमें? चलो फिर भी लिख लो, कहीं पर लिख लीजिए उसको, जब भी बुक आएगी तब उसको लगा लेना। फर्स्ट वाले में फिल करना है स्नैप्स, SNAPS, स्नैप्स। फर्स्ट वाले में स्नैप्स फिल करिए। हो गया। नेक्स्ट है सोर्स, SOARS। SOARS, सोर्स। फिर नेक्स्ट आपका एक्शन वर्ड है राइट्स, RIDES, राइट्स। लिख लिया? यस मैम। फिर उसके बाद है PILLS, पिल्स। हो गया। नेक्स्ट है FLAPS, फ्लैप्स। अब आ जाइए इस पोयम पर, द काइट। तो बच्चों द काइट पोयम में स्टार्ट करते हैं पहला वाला। इसकी एक और एक्सरसाइज है, इसको हम लोग पोयम पढ़ने के बाद कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम रिटन बाय हैरी बेन। इस पोयम को किसने लिखा है? हैरी बेन ने लिखा है। सो ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। बच्चों बताइए आप में से कौन कौन काइट उड़ाना पसंद करता है? समर, आप तो बहुत काइट उड़ाते हो, है ना? नो मैम। देखा तो है मैंने आपको उड़ाते हुए। नो मैम, मेरे भाई थी मैम, छोटे छोटे। अच्छा, तुम नहीं थे, तुम्हारा भाई था? यस मैम। अच्छा, वैसे तो हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन आपने पोल खोल दी। चलो ठीक है। हर्ष, आप बताइए कितना पतंग Yes, उड़ाते हो? मैं नहीं उड़ाता। फिर झूठ। नो मैम, मुझे बनता ही नहीं उड़ाना, तो कैसे उड़ा प्राची, लूंगी? रिशिता, निहारिका, आप लोग बताइए, ये लोग पतंग उड़ाते होंगे कि नहीं? मैम उड़ाते होंगे।
हाँ बहुत उड़ाते होंगे, झूठ बोल रहे हैं सब के सब। मैम हम 1 महीने से नहीं उड़ाए, कभी उड़ाती ही नहीं। अच्छा अच्छा, 1 महीने से नहीं उड़ाए हो, जब से गर्मी आई है ना? धूप लगती होगी, जब गर्मी नहीं लगेगी तब उड़ाओगे। ऋषिता, आप भी पतंग उड़ाती हो भैया के साथ? यस मैम। यस, सच्ची में उड़ा लेती हो? यस। हाँ। यस मैम। खुद तो नहीं उड़ती? हाँ, नो मैम। नो भैया मैम। के साथ खुद मत उड़ जाना किसी दिन। पकड़ने में आ रहे हैं। अच्छा, तो वैसे तो ऊपर नहीं ले जा पाती होगी ना, जब भैया उड़ा देता होगा तब थोड़ा देर उड़ा लेती होगी, है मैम ना? आप उड़ाती हो? क्या? मैम आप उड़ाते हो? नहीं, हमें आया ही नहीं। बचपन में एक बार सोचे थे उड़ाना सीखने की, लेकिन आज तक आया ही नहीं। पता नहीं कैसे ही समर और हर्ष लोग उड़ा लेते हैं। नो सुमित, मैम, मैं नहीं उड़ाता मैम। अच्छा उड़ाते नहीं, मतलब उड़ाना आता भी नहीं है? नो मैम, मेरा छोटे समर, भाई को आता है। अच्छा ऋषि को आता है? यस मैम। आपको क्यों नहीं आता बेटा? आपको भी सीख तो लेना ही चाहिए, चाहे उड़ाओ चाहे ना उड़ाओ। लेकिन अगर सीख मैम, लोगे तो फिर बार बार उड़ाने का मन करेगा, तो यस अच्छा है मत मैम, ही सीखो, टाइम वेस्ट होगा। सुमित, यस मैम। यस मैम। तुम उड़ाते हो? मैम कोई सिखा दे तब ना। अच्छा, आपको भी नहीं आता? नो मैम। मतलब आप सब में सबसे फॉरवर्ड सिर्फ समर है, मैम, जिसको पतंग उड़ाना भी आता है, काटना भी आता है ना समर समर? मैम, सुमित को भी आता है। सुमित को भी आता है? यस मैम, कम कम उड़ा पाता है, मेरे घर के पास ही में है। अच्छा, सीख जाओगे सुमित, सीख मैम जाओगे फट तब। जाते तो। क्या होता है? मैम फट जाता है। फट जाता है? तो वो वाली पतंग यूज किया करो ना, पॉलिथीन वाली, वो नहीं फटेगी। मैम पता नहीं मैम कैसे उड़ा लेते हैं। हाँ हाँ, कैसे पता नहीं, बहुत आप एकदम अभी भोले भाले हो, नहीं आता देखो। समर तो एकदम शांत हो गया है, वो तो एकदम खो गया है, जब उड़ाता था पतंग उसको याद आ रही है पतंग की। हाँ उसको आता है। हाँ, समर को आता है ना? मैम वो कहीं से भी उड़ा लेता है। वाह, देखा कितना सही गेस करते हैं हम। आप लोगों को तो हम एकदम सही से जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से गेस कर लिया हमने कि समर को तो बहुत अच्छे से पतंग उड़ाना आता है। चलो, सो ये पोयम भी आपकी काइट के बारे में है, जो कि सबको काइट उड़ाना बचपन में बड़ा पसंद होता है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? आप लोगों में से तो ऋषिता ने भी ट्राई किया है, समर तो उड़ाता ही है, सुमित भी ट्राई किया है, हर्ष को नहीं आता। और निहारिका, आपको आता है बेटा पतंग उड़ाना? नो मैम। अच्छा, निहारिका को भी नहीं, कभी ट्राई किया है उड़ाने का? मैम हम किए थे, लेकिन फट गया था। अच्छा, सुमित ने ट्राई किया था, लेकिन सुमित की तो बस यही प्रॉब्लम है कि उसकी पतंग ही फट गई थी, और वैसी हम बार पतंग होगी आपकी, कमजोर सी पतंग होगी। जाने दो, नेक्स्ट टाइम जब आ जाएगा ना तब नहीं कटेगी। चलो, लेट्स कम टू द पोयम, स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट वन ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू। जब पतंग जो होती है, काइट जो होती है, न्यू होती है, तो कितनी सुंदर लगती है ब्लू ब्लू स्काई में, नीले नीले आसमान में। वो जो काइट उड़ती है नई नई सी, कितनी प्यारी लगती है, कितनी ब्राइट लगती है। With a dive and a dip, it snaps its tail. Snaps का मतलब हमने आपको बताया था, क्या होता है snap का मतलब, बच्चों बताइए। मतलब हिलाती है ना, फड़फड़ाती है जैसे, यस मैम। फ्लैप करती है अपनी टेल को। जब आप देखोगे काइट उड़ती है ना आसमान में, जब हवा में उड़ती है, तो उसकी यस जो मैम। टेल होती है ना, एक छोटी सी टेल बनी रहती है पीछे, किसी किसी पतंग में बहुत बड़ी बड़ी भी बनी रहती है, तो वो एकदम अपनी टेल को फ्लैप करता रहता है, हिलाता रहता है काइट, और then soars like a ship with only a sail। फिर उस नीले आसमान में ऐसा लगता है कि कोई जो शिप है, कोई जहाज है पानी का, वो तैर रहा है। फिर with, हाँ, as over tides of winds it rides, और खूब हवा चलती है
जैसे नदी में जब टाइड आता है, लहरें उठती हैं, तो वो जो शिप होती है, जहाज, वो ऊपर नीचे होती है। वैसे ही जब हवा चलती है ऊपर आसमान में, तो जो काइट है वो भी खूब लहराती है। Climbs to the crest of the gust and pulls, then seems to rest as winds falls। और जब हवा चलती है तो उस पर खूब अच्छे से जो काइट है वो जैसे जहाज लहरों में तैरती है ना, वैसे तैरती है। लेकिन जब हवा रुकती है तो जो काइट है वो भी रेस्ट करती है, आराम करती है। And winds fall when string goes slack, you wind its बैक। और जब जब हवा धीमे होती है तो वो भी जो पतंग है उसको हम लोग, जो स्टिंग होता है, उसकी जो रस्सी होती है पतंग की, काइट की, वो ढीली हो जाती है। फिर जब ढीली हो जाती है तो उसको हम लोग वापस से अपने पास खींच लेते हैं। एंड जब फिर से विंड बैक होती है तब फिर से वो पतंग उड़ती है। एंड रन until new breeze blows and its wings fill and up it goes। How bright on the blue is a kite when it's new, but a rather thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। और जब पतंग फिर से ऊपर नीचे आती है, फिर जब उसको हवा चलती है, फिर उसको आसमान में उड़ाते हैं, तब वो अपने पंखों को फिर से खोलती है और फिर से नए उड़ान पर निकल जाती है। लेकिन जब पतंग की जो स्ट्रिंग है वो पेड़ में फंस जाती है तो पतंग बहुत फड़फड़ाती है, लेकिन फिर फटकर नीचे आ जाती है। ठीक है, चलो, ये आपकी पोएम यहीं से एंड होती है बच्चों। नेक्स्ट Yes, ma'am. क्लास में we will do the explanation of this poem। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. यस मैम, चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय। Thank you, थैंक यू ma'am. मैम, बाय मैम। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.